अस्सलाम वालेकुम एरीज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज लेकर। जनवरी के कुछ आखिरी दिन और फरवरी का पहला वीक एरीज नेचर पर काफ़ी मेहरबान है। एस्ट्रोलॉजिकली आपके रूलिंग प्लैनेट की सपोर्ट की वजह से आपका अट्रैक्शन लेवल बढ़ेगा, लोग आपकी तरफ ज़्यादा माइल होंगे। इन लोगों की तवज्जो का मरकज़ आपकी सलाहियतें होंगी। आप ऐसी परफॉर्मेंसेस दे रहे होंगे जिनसे लोगों को फ़ायदा हो रहा होगा या लोगों का आप में दिलचस्पी का जो लेवल है वो बढ़ेगा। एरीज़ को मार्स के थर्ड एंगल की सपोर्ट कंपटीशंस को जितवाने में मदद देती है। आपकी बातों में ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी, आपकी बातों में ज़्यादा मैच्योरिटी होगी, ज़्यादा विजन ब्रॉड होकर जो काम करने होते हैं वो होगा। एंड ये चीज़ें लोगों को भी पसंद आएंगी एंड आपकी ख़ुद की भी मोटिवेशंस की वजह बनेंगी। तमाम वो कम हिम्मत एरीज़ जो पिछले दिनों की नाकामियों की वजह से अब कोई नया प्लान नहीं कर रहे थे, वो जनवरी की 29 ऑफ जनवरी के बाद अपने रिस्क टेकिंग्स, अपने प्लान्स दोबारा रिफ़्रेश करें तो उन्हें कामयाबी मिलेगी। सूरज इस वक्त आपके 11th एंगल पर है। दिस इज़ एन अदर वेरी बिग एंड पॉजिटिव न्यूज़। सूरज का 11th एंगल पर होना आपके लिए तमाम टीम वर्क्स को सपोर्ट कर रहा है। जो काम आप इनफरादी तौर पर कर रहे हैं उसके लिए तो मार्स ही बहुत अच्छा है। आप इनफरादी तौर पर बिज़नेस करें, जॉब करें, रिलेशंस बनाएं, अपने एजेंडा ऑफ लाइफ परफॉर्म करें, वो अकेला ही काफ़ी है आपके लिए और आपकी सलाहियतों को भरपूर सपोर्ट करेगा। बट ऐसे काम जिसमें आपको 2-4 लोगों को मिल के करना है एंड यू आर द लीडर एंड यू आर द रिस्पॉन्सिबल ऑफ कम्युनिटी, यू आर द रिस्पॉन्सिबल ऑफ अ फैमिली, उस तरह के कामों में सूरज आपको बहुत सपोर्ट करेगा। अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं और ट्रैवल के पीछे कुछ कारोबारी मकासद हैं वो भी पूरे होंगे। अगर आप इजहार मोहब्बत करना चाहते हैं, किसी को प्रपोज़ करना है या प्रपोज़ल एक्सेप्ट करना है या लाइफ पार्टनरशिप की कोई सेरेमनी है, निकाह, मंगनी वगैरह, सो वो भी सूरज के 11th एंगल पर होने की वजह से काफ़ी सपोर्टिव रहेगी। 20 फरवरी तक का ये दौरानिया जब सूरज आपके 11th एंगल पर चलेगा, आप ज़्यादा बड़े, अहम, अफेक्टिव, प्रॉफिटेबल, ईजी डिसीजंस ले सकेंगे। सो दिस इज़ अ बिग सपोर्ट टुवर्ड योर डिसीजन पावर्स, टुवर्ड योर, वो क्या कह सकते हैं, फैसले तेज़ी से होंगे और वो अफेक्टिव भी होंगे। आपके लिए वीनस आपके 12th एंगल पर है। ये अगर अकेला 12th एंगल पर हो और सूरज सपोर्ट ना कर रहा हो तो ये ट्रबल मेक करता। वैसे ये 12th एंगल पर स्पिरिचुअल टाइप के एडवांटेजेस तो अभी भी देगा, लेकिन लव टाइप के जो एडवांटेजेस हैं उसको ये कमज़ोर कर देता है। लेकिन सूरज की सपोर्ट इसकी कमज़ोरी को रिपेयर कर देगी, कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन आपको एहतियात ये बरतना होगी कि अपने अंदर अग्रेशन पैदा ना होने दें। जब वीनस 12th एंगल पर जाता है, स्पिरिचुअल टाइप के एडवांटेजेस मिल रहे होते हैं, इमोशंस में सॉफ्टनेस आ रही होती है, उस वक्त इरिटेटेड बिहेवियर जो है वो आपके लिए किलिंग होगा। आपके टाइम को, आपके प्लान्स को, आपकी रिस्पेक्ट को, आपके पीस को डिस्टर्ब करेगा। तो इसलिए अगर आप केयरफुली डील करें अपने जज्बात से और अग्रेशन से बचें तो बड़ी कामयाबियाँ हासिल कर सकेंगे। मरकरी आपके लिए 10th एंगल पर, दिस इज़ बिग वन। मरकरी वैसे कुछ ही दिनों के लिए अब 10th एंगल पर है। इट मीन्स कि आपके अंदर से जो आइडियाज़ उभरेंगे, आप जिस तरह का कम्युनिकेशन फैक्टर अपनी लाइफ में यूज़ कर रहे हैं, कम्युनिकेशन फैक्टर कहते हैं अंदाज़े गुफ्तगू को। आप जिस तरह के अंदाज़ इस वक्त इख्तियार कर रहे हैं वो आपकी रेपुटेशन, रिस्पेक्ट, फेस वैल्यू, इन सब को बढ़ा रहे हैं। सो इससे आप लोगों को अपनी साथ मुत्तफ़िक कर सकते हैं, लोगों के साथ आप फ्रैंक हो सकते हैं, आपकी प्लानिंग अच्छी हो सकती है, आपकी तालीमी सरगर्मियाँ बढ़ेंगी। मरकरी की सपोर्ट की वजह से आप अपने कैरियर में मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, कैरियर की उलझनें, सोर्स ऑफ इनकम की उलझनें दूर कर सकते हैं, नया सोर्स ऑफ इनकम इख्तियार कर सकते हैं, जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जॉब पर ख़तरात जो मंडला रहे होते हैं अक्सर कुलीग्स की वजह से या परफॉर्मेंसेस की वजह से या फिर ब्लैंक माइंड की वजह से जहन जो उलझा रहता है वो भी रिजॉल्व हो जाएगा इस हफ्ते। ये हफ्ता इस तरह से 4 मेजर स्टार्स के इवज़ आपके लिए फेवरेबल है। 2 चीज़ें और बड़ी हैं। जुपिटर का आपके पहले घर में होना गैर मामूली इत्तला है एरीज़, और ये मैं आपको ख़बर अब कई महीनों तक सुनाता रहूँगा क्योंकि जुपिटर यहाँ पर एक लंबे टाइम तक के लिए रहने वाला है। जुपिटर की सपोर्ट कई तरह से मुफीद है, अब आप उसको समझिए।
एक तो यही जुपिटर की बहुत बड़ी सपोर्ट है कि वो आपके हर प्रोसेस को इन्हेंस कर देगा, तेज़ कर देगा और बड़ा कर देगा। ये उसकी क्वालिटी है। जैसे आप चाहें या ना चाहें, सूरज आएगा तो रोशनी फैलाएगा ही फैलाएगा। ये उसकी क्वालिटी है, उसके ज़िम्मे अल्लाह ने लगाया हुआ है। सूरज अगर करीब आएगा तो हीट आएगी, सूरज अगर दूर जाएगा तो थोड़ी ठंड आएगी। सो ये उसकी क्वालिटीज़ हैं। इसके लिए कोई ऐसा नहीं है कि पता नहीं सूरज तुलू होगा तो रोशनी होगी कि नहीं, फॉर श्योर है सूरज तुलू होगा, रोशनी होगी। इसी तरह जब भी कभी जुपिटर फर्स्ट एंगल पर आता है, इससे एरीज़ की लक फैक्टर में ग्रोथ आती है। लक फैक्टर को एक्सप्लेन करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है। लक फैक्टर बिलीव्स भी हैं, लक फैक्टर साइंस भी है, लक फैक्टर प्रॉफिट्स भी हैं, लक फैक्टर अचीवमेंट्स भी हैं। अब इसे एक्सप्लेन करना बहुत बड़ी बात है, बहुत लंबी बात है। लेकिन हकीकत ये है कि इट इज़ अ टाइप ऑफ अ फेवर फ्रॉम द क्रिएटर बाय द सोलर सिस्टम, जिससे आपकी परफॉर्मेंसेस निखर कर सामने आती हैं और ज़्यादा कामयाबियाँ मिलती हैं। और इसका फर्स्ट एंगल पर निखर कर आपके लिए आना गैर मामूली है। आपको इस सीज़न के जो भी महीने आपके पास मुयस्सर हैं, आपको यूज़ करने चाहिए। इस वक्त शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स आपके साथ मिलकर जुपिटर की सपोर्ट को बढ़ा रहे हैं। आपको अपनी नेचर पर काम करना चाहिए, अपनी आदतों पर काम करना चाहिए, अपने मकासद को सेट करना चाहिए, अपनी जो विजन्स हैं उन्हें ब्रॉड करना चाहिए। आप अपनी स्पिरिचुअल साइड पर काम करिए, आप अपनी रोमांस साइड पर काम करिए, आप अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाने के लिए इक़दामात करिए, आप रिज़र्व्स जनरेट करने की कोशिश करिए, आप एक से ज़्यादा बिजनेसेस करने की कोशिश करिए। ऑल इज़ इन योर फेवर। थोड़े दिनों बाद फिर कुछ ट्रबल्स आएंगी, अभी नहीं, बट फ़िलहाल आपके पास ये सपोर्ट मुयस्सर है। अगर कोई भी एरीज़ एवरेज एरीज़ है, अपने अंदर वो फील करता है कि मैं एक एवरेज एरीज़ हूँ, तो दिस इज़ माय प्रोफेशनल स्टेटमेंट कि वो अपनी एवरेज एबिलिटीज़ को आइडियल एबिलिटीज़ में बदल सकता है बाय द सपोर्ट ऑफ दिस प्लैनेटरी पोजीशन। उसमें माइंड काम कर रहा है, इमोशंस काम कर रहे हैं, लक काम कर रही है, डिसीजन पावर काम कर रही है, जजमेंटल एबिलिटीज़ काम कर रही हैं, फिज़िकल स्ट्रेंथ काम कर रहा है। इससे ज़्यादा और क्या चाहिए? इससे ज़्यादा फिर सिर्फ ये हो सकता है कि आपको करना कुछ ना पड़े, कोई एक पैकेट ऑफ सक्सेसेस लाकर आपको तोहफ़तन दे दे, फिर मिल सकता है। अदरवाइज़ इतनी सपोर्ट के बाद एक नकम्मा सा आदमी भी कामयाब हो जाएगा। और कामयाब होने के लिए आपको सिर्फ एग्जीक्यूट करना, चीज़ों को परफॉर्म करना, अमली इक़दामात करने, दैट्स इट। कामयाबियाँ खुद ब खुद आपके पास आएंगी। इसके बावजूद एरीज़ एज अ प्रोफेशनल मुझे लोगों से मिलना होता है, लोगों से बात करनी होती है, फिर भी देखता हूँ कि कुछ एरीज़ ऐसे हैं जो लिंगर ऑन हैं और वो इसका फ़ायदा नहीं उठा पा रहे। मैंने अपने इस ऑब्जर्वेशन में फाइंड किया, दिस इज़ ओनली अ शेयरिंग, हाँ मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, कि वो इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स होती हैं, वो मिस टैकल कर रहे होते हैं अपनी लाइफ को ड्यू टू सम रीज़न। वो एक हायर लेयर के लोग होते हैं, ऊपर के सतह के, और लोअर लेयर में काम कर रहे होते हैं, और उस लोअर लेयर की वजह से वो अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं। मोस्टली ऐसा हुआ। कुछ लोगों ने अपना लाइफ स्टाइल की वजह से नुकसानात उठाए, कुछ लोग बाई बर्थ वीकनेस लेकर चल रहे थे और रिकवर नहीं कर रहे थे, सहते चले जा रहे थे। सो ऐसी ट्रबल्स मैंने अक्सर देखी और फिर उनका जो तदारुक है वो बड़ा फर्म था। ब्लू सफ़ायर इज़ द रिकमेंडेशन एवरेज इश्यूज़ में। ब्लू सफ़ायर इज़ अफेक्टिव रेमेडी विद सूरज शम्स 5 टाइम्स इन अ डे एंड सफ़ेद रंग की चीज़ें खैरात करना जुम्मे के दिन, ये बहुत अच्छा रहता है। अगर कोई एरीज़ ऑलरेडी मेरी वीडियोस देखकर या अदरवाइज़ उसने ये सब कुछ किया हुआ है और फिर भी ठीक नहीं हो रहा, फिर तो उसे प्रोफेशनल डायग्नोसिस की तरफ जाना ही होगा, अपने बर्थ चार्ट की तरफ जाना ही होगा। उसके लिए नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप उन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं। बट जो लोग एवरेज हैं वो ब्लू सफ़ायर पहने और सूरज शम्स पढ़ें, उससे उन्हें बेहतर एडवांटेजेस मिलेंगे एंड वो सेटल डाउन हो जाएंगे। बस ब्लू सफ़ायर में एहतियात बरतिए कि वो जेन्युइन हो, वो सिंथेटिक ना हो या फिर हीटेड ट्रीटेड ना हो। अगर वो अच्छा हुआ तो यकीन करिए आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। विद द सपोर्ट ऑफ दैट रेमेडी एंड द सपोर्ट ऑफ सोलर सिस्टम ग्रोथ आएगी। ये इस हफ्ते की इन्फॉर्मेशन थी। अगले हफ्ते मज़ीद एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस आने वाली हैं। अब फरवरी में काफ़ी तब्दीलियाँ आएंगी। सब तब्दीलियाँ 1 बाय 1 बयान करूँगा एंड कोशिश करूँगा कि पूरे
मंथ का भी कहीं कोई टेक्निकल शॉर्ट सी वीडियो बनाकर आपको जिक्र कर दूं, ताकि जो लोग पूरे फरवरी में कुछ डिसीजंस लेना चाहते हैं उन्हें इन एडवांस सब एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स की अवेयरनेस हो। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अगर ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन, ये एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स को डिफ़ाइन करना आपको अच्छा लगा हो तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। एरीज़, आप लोगों की दुआएं मेरे लिए न सिर्फ इस दुनिया का बल्कि आखिरत का सबसे कीमती सरमाया है। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।